तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक गडरिया रहता था, जो रोज अपनी भेड़ों को चराने के लिए ऊंची पहाड़ी पर जाया करता था। पहाड़ी पर हरी भरी घास खाकर उसकी भेड़ें भी खूब मोटी ताजी हो गई थी। एक दिन हर रोज की तरह ही रामू अपनी भेड़ों को लेकर पहाड़ी की ओर गया। वहां जाकर उसे न जाने क्या शरारत सूझी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया, अरे कोई मेरी मदद करो, देखो भेड़िया मेरी भेड़ बकरियों को मार रहा है। रामू के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे लोग रामू की मदद को दौड़ पड़े, और जब पास जाकर उन्होंने देखा तो वहां तो सब कुछ ठीक ठाक था। वहां न तो कोई भेड़ मरी हुई थी और न वहां कोई भेड़िया था। सब लोगों ने जब रामू से पूछा तो उसने जोर से हंसते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं देखना चाहता था कि कोई मेरी मदद को आगे आता है या नहीं। रामू की इस हरकत पर पहले तो सबको खूब गुस्सा आया, परंतु उसकी ये पहली गलती मानकर वो सब चुपचाप वहां से चले गए और वापस अपने काम में लग गए। अगले दिन रामू फिर वही हरकत दोहराता है, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, देखो भेड़िया आया, कोई मेरी मदद करो। उसकी आवाज सुनकर आसपास के सभी किसान मजदूर दौड़े दौड़े रामू की मदद को आए, लेकिन फिर वही माजरा देखकर रामू से पूछा, क्या रामू, कहाँ है भेड़िया और किस भेड़ को मारा है? क्या तुम्हें नहीं मालूम? मैं तो मजाक कर रहा था, असल में यहाँ कोई भेड़िया नहीं आया। रामू की इस शरारत पर इस बार लोगों को बहुत गुस्सा आया और वे बोले, रामू, तुम रोज रोज मजाक करके हमारा समय बर्बाद करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार कुछ दिनों तक रामू ऐसी ही हरकतें करता रहा और लोग उसकी बात को सच मानकर उसकी मदद को आते रहे। लेकिन अब लोगों को ये बात समझ में आ चुकी थी कि रामू बस हमसे मजाक करने के मूड में ही बैठा रहता है। लेकिन एक दिन वास्तव में एक खूंखार भेड़िया आ गया और एक एक करके उसकी भेड़ों को मारने लगा। ये देखकर रामू बहुत घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया, कोई मेरी मदद करो, आज वास्तव में भेड़िया आ गया है। लेकिन उसकी ये बात सुनकर सभी लोग जानबूझकर अनसुना कर देते हैं कि हर रोज की तरह आज भी फिर से ड्रामा कर रहा है। इस प्रकार कोई भी उसकी मदद को नहीं आया। इधर भेड़िया रामू की कई सारी भेड़ों को अपना शिकार बना चुका था। रामू अब भी लगातार मदद को चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, सच में भेड़िया आ गया है। थोड़ी देर बाद कुछ किसान रामू की तरफ गए तो वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। भेड़िए ने रामू की सभी भेड़ों को मौत के घाट उतार दिया था। देखो रामू, ये सब तुम्हारे कर्मों का ही नतीजा है। ना रोज रोज तुम ऐसा मजाक करते, ना आज ये दिन तुमको देखना पड़ता। रामू अब क्या बोलता, क्योंकि उसके पास पछताने के सिवा अब कुछ नहीं बचा था।